नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें 1 मिनट में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। बुधवार की रात 10 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक लालू का शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बहुत सारी दवाएं दी जा रही है। लालू प्रसाद यादव का पूरा चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि आगे कैसे इलाज करना है। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है। उनका क्रेटनिन 4 से 6 तक पहुंच गया है। चेस्ट में भी दिक्कत हो गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, उनका इलाज किया जा रहा है। सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रदेश भर में लालू प्रसाद के समर्थकों ने उनकी अच्छी सेहत के लिए पूजा और प्रार्थना की है। प्रदेश भर में लालू प्रसाद के समर्थकों ने उनकी अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के 22 अनुमंडल के दर्जनों गांवों में इन दिनों नदियों के कटाव के कारण हजारों लोग पलायन करने को विवश हैं। कई लोग सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं, तो कहीं स्कूलों और ऊंचे स्थलों पर अपने माल मवेशी और सामान के साथ शरण लिए हुए हैं। नदी कटाव के कारण लोग एक एक तिनका जोड़कर बनाए गए अपने ही हाथों से कच्चे और पक्के मकानों को तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में जा रहे हैं। अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी नगर टोला गांव में कनकई नदी कहर बरपा रही है। गांव में इस साल 40 से 50 घर कटकर कनकई नदी में समा चुका है। इसके अलावा कटाव के कारण लोगों के खेत और फसल भी कटकर नदी में समा गई है, जिससे लोग परेशान हैं। पलायन करने वाले लोगों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है, न ही रहने के लिए छत। कटिहार में मर्दानी लाइव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। 7 सेकंड के इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये कटिहार के दुर्गा मंदिर का है, जहां एक लड़की से छेड़खानी की कोशिश मंचले को भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि मंचले ने लड़की से छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद लड़की ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये देखिए, पहले मंचले ने नाबालिग को छेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद नाबालिग ने इसका विरोध किया। नाबालिग स्कूल ड्रेस पहने हुए थी, मंचले के हाथ में बेल्ट था, लेकिन फिर भी लड़की उस पर पूरी तरह से हावी हो गई और उससे भिड़ गई। नाबालिग ने मंचले को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो किसी लड़की को छेड़ना भूल जाएगा। लड़के को पीटता देख आसपास के लोग भी नाबालिग के सपोर्ट में आ गए। मंचले की पिटाई का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शादी का मंडप, स्टेज पर दूल्हा दुल्हन वरमाला डालने की थी तैयारी। बाराती घराती थे उत्साहित, पर ये क्या, दूल्हे की जगह सनकी आशिक ने दुल्हन को पहना दी वरमाला। जी हाँ, ये अजब गजब किस्सा बिहार के नालंदा से सामने आई है, जहां दुल्हन का प्रेमी प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसकी शादी में ही पहुंच गया और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर वरमाला पहना दिया। प्रेमी ने दुल्हे से पहले खुद सिंदूर निकालकर प्रेमिका की मांग में डाल दी और इस घटना के बाद से दुल्हन के परिजनों और लड़के वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं प्रेमी का कहना है कि प्रेमिका ने ही मांग में सिंदूर भरने के लिए बुलाया था। घटना नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव की है। युवक प्रेमी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। लड़की भी उसी गांव की है। जब घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। ये बात लड़की को पता चली तो उसने प्रेमी को फोन कर बुलाया और जयमाला के वक्त मांग में सिंदूर डालने को कहा था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, पर फिर भी तस्कर अवैध शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। विभाग भी लगातार माफिया पर नकेल कसे हुए है। प्रदेश में तस्कर शराब लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर का फायदा अब माफिया फिर से उठाने लगे हैं। माफिया दियारा क्षेत्र में जाकर अवैध शराब निर्माण कर रहे हैं। वहीं बाढ़ अनुमंडल की उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन से रेकी कर उफनती गंगा पार कर मलाही दियारा में छापेमारी की और मौके से 500 किलो जावा महुआ को जब्त किया। वहीं 210 लीटर शराब को भी नष्ट किया गया।
विभाग ने 4 अवैध शराब की भट्टियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मौके से किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर फरार हो गए थे, पर विभाग लगातार छापेमारी कर शराब माफिया की कमर तोड़ रहा है। शेखपुरा जिले में कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर और आलापुर गांव को सोम नदी बांटती है। बरसात के दिनों में इस नदी में पानी आ जाने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है, जिसके कारण राज्य सरकार ने ग्रामीणों की मुसीबत को देखते हुए पुल निर्माण की स्वीकृति दी थी। पुल और सड़क निर्माण का कार्य शुरू भी हो गया था। कार्य भी तेजी से चल रहा था। विभाग ने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में बरसात के पहले पुल का निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन इस पुल के निर्माण में कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, जिसके कारण जमीन का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर निर्माण कार्य को ठप कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस बरसात के दिन में भी पुल के बनने की उम्मीद नहीं है। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है, जिसके कारण अब बारिश में कई गाँव के लोगों को परेशानी होगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है, लेकिन छपरा में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। सारण जिले के छपरा कचहरी स्टेशन के ठीक पास 2 कमरे के मकान में 3 स्कूल चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मकान में मात्र 2 कमरे हैं और 2 कमरे में कई क्लास चल रही है, जिसमें 900 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के जमाने में शिक्षा सुधार की बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, लेकिन इन स्कूलों में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मकान भी जर्जर स्थिति में है और बारिश होते ही यहाँ छुट्टी कर दी जाती है। 1982 में यहाँ बाल ज्योति मध्य विद्यालय और 1988 में महिला शुल्क विद्यालय को अस्थायी तौर पर भेज दिया गया था, लेकिन आज तक ये विद्यालय यहीं पर संचालित हो रहे हैं। बच्चों की हालत ऐसी है कि उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ पढ़ाई करें। बिना शौचालय बच्चियां स्कूल में असहज महसूस करती हैं। शिक्षक और छात्र आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी गुहार कोई नहीं सुनता है। पहाड़ों का आलिंगन करते बादल और चारों तरफ खूबसूरती, ये कहीं और का नहीं, सिमडेगा के राम रेखा धाम का नजारा है। जंगल पहाड़ों से भरा सिमडेगा बरसात के दिनों में जन्नत जैसा खूबसूरत हो जाता है। राम रेखा धाम न केवल पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों का मन में होती है। मान्यता है कि वनवास काल में यहाँ पहाड़ियों की गुफा में भगवान श्री राम ने निवास किया था। भगवान राम से जुड़ा स्थल इसे और खास बना देता है। वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पहाड़ और उन पर उमड़ते घुमड़ते बादल लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे बारिश के मौसम में दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की खूबसूरती और शांति मन को शांति देती है, इसलिए सैलानियों को ये राम रेखा धाम आकर्षित करता है। सुर और ताल के साथ मखमली आवाज के ये कलाकार जुटे हैं देवघर में। मकसद है श्रावणी मेले में भगवान भोलेनाथ की सेवा करना। दरअसल 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है और उसमें कांवरियों के मनोरंजन के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। इसमें कला दल भी शामिल है, जो भगवान के दर्शन के लिए आने वाले कांवरियों की थकान अपनी सुरीली आवाज से भक्ति गीत गाकर मिटाएंगे। खास बात यह है कि इस ऑडिशन में झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों के कलाकार भी शामिल है। साथ ही दिव्यांग कलाकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसे लोग भगवान की सेवा का एक जरिया मान रहे हैं। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कलाकारों का ऑडिशन लिया जा रहा है, जिसके नतीजे 8 जुलाई को जारी होने की संभावना है। अधिकारियों की माने तो इस पहल से जहां प्रतिभा को सामने आने का मौका मिलता है, वहीं कई कलाकारों के लिए रोटी का भी जुगाड़ हो जाता है। साथ ही थके हारे कांवरियों का मनोरंजन कर उनमें एक नई ऊर्जा भी भरी जाती है। लटके झटके हुस्न के इस जलवे को जिसने भी देखा वो मदहोश हो गया। झारखंड की रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही। रिया ने अपने कातिल अदाओं के जलवों से सभी को हैरान कर दिया है।
झारखंड की इस बेटी ने माया नगरी में अपने हुस्न से सबको चौंका दिया है। वहीं फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले के टॉप 31 तक पहुंचकर तहलका मचाने वाली रिया तिर्की ने न्यूज 18 के दर्शकों को शुक्रिया कहा है। कॉन्फिडेंस से भरी रिया ने बताया कि ग्रैंड फिनाले में उनके पहुंचने का सपना फिलहाल तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार वह फिर जोश खरोश के साथ फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। 7 बार इस प्रतियोगिता से रिजेक्ट होने के बाद भी रिया ने हार नहीं मानी और 8वीं बार सेलेक्ट होकर इस प्रतियोगिता के टॉप 31 तक पहुंची। और न्यूज़ 18 को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं हूँ रिया तिर्की, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022।